सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में गिरफ्तार 102 अफराद का केस सुनेगा। 9 मई के सिविलियन मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया। 1-2 जेरे हिरासत अफराद में से कसूरवारों को मामूली सजा मिलेगी, बेकसूरवारों को बरी कर दिया जाएगा। सजा के खिलाफ मुतालिका फोरम से भी रुजू करने की इजाजत। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर दोनों मुल्जिमान को चालान की नकल फराहम कर दी गई थी। लीगी कायद नवाज शरीफ की आज लाहौर से रवानगी का इम्कान। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें दायर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दी थी। इस्राएली तैयारों की रात भर गाजा पर बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4700 से बढ़ गई, 40 बच्चे भी शामिल। इस्राएली जारियत से 31 मसाजिद शहीद हो गईं। हमास ने इसराइल का गाजा पर जमीनी हमला नाकाम बना दिया। खान यूनिस से दाखिल होने की कोशिश करने वाले इस्राएली फौज जान बचाकर भाग गए। 1 फौजी टैंक और 2 बुलडोजर तबाह करने का दावा। तल अबीब समेत कई इस्राएली मकामात पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी। सऊदी अरब का कनाडा और फ्रांस से गाजा में कशीदगी कम करने और महासरा खत्म करने पर जोर। फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्राइल की जानिब से गाजा पर हमलों में तेजी आने के बाद अमरीकी सदर का अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर रब्ता। जो बाइडन ने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इस्राइल फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। चीन ने इस्राइल फलस्तीन कशीदगी में इजाफे के बाद मशरिकी वुस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। ओमान की बहरी के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नवालो मकाम की तरफ रवाना हो गई। फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्सा। न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। टोरंटो में अमरीकी कॉन्सुलेट समेत मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां। पेरिस में पाबंदी के बाद फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। मैड्रिड और बार्सिलोना में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। केपटाउन में हजारों अफराद का एहतजाज। कराची में मस्जिद से वहादत मुस्लिमीन की फलस्तीनियों से जारी यकजहती और दिफाए गजा रैली। जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की भी शिरकत। शुरका का अमरीकी कॉन्सुलेट पर धरना। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की रैली। मुस्तफा कमाल की इख्तलाफात भुलाकर फलस्तीनियों की हिमायत में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की अपील। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आखिरी कुर्बानी। हम मिस्र के लिए रवाना हो, जहां जाकर हम इन निहत्ते फलस्तीनी भाइयों और बच्चों के लिए अपनी अपनी हैसियत में अपने हाथ से जो इमदाद कर सकते होंगे वो जरूर करें। कराची में गवर्नर हाउस में फलस्तीनियों के हक में शमे रोशन। गवर्नरी रहे या ना रहे, मिस्र पहुंचकर मजलूम फलस्तीनियों में इमदाद तकसीम करेंगे। गवर्नर सन कामरान टिसोरी का ऐलान। गाजा पर इस्राएली हमले संगीन जंगी जराइम करार दे दिए। पीपल्स पार्टी ने साफ शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लाजिम करार दे दी। बेनजीर भुट्टो ने भी जिलावतनी के बाद वापसी पर नवाज शरीफ समेत हर जमात के लिए स्पेस मांगी थी। खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से अलहदा मुलाकात।
साबिक वज़ीर मुमलिकत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। IPP क़यादत ने साबिक PTI रहनुमा गुलाम सरवर खान को भी शमूलियत की दावत दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में आज गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172 और कमर्शियल के लिए 200% तक बढ़ने का इम्कान। गरीब गैस सारिफीन पर 39% का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑयल से वाजिबात के तनाज़े पर कौमी एयरलाइन को एक ही रोज 70 करोड़ रुपए का नुकसान। ईंधन की अदम फरहमी पर इतवार को 77 मुल्की और गैर मुल्की रूट्स पर परवाजें मुअत्तल करना पड़ी। तर्जुमान PIA का PSO को 22 करोड़ रुपए की अदायगी का दावा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। इस्लामाबाद के बाजारों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियां सस्ती हो गईं। कराची और लाहौर के शहरी फायदे से महरूम। खाने पीने की अशिया बदस्तूर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। कराची में निगलेरिया ने एक और जान निगल ली। 45 साला अदनान न्यू कराची का रिहायशी था। रवा साल निगलेरिया से मजमूई अमवात 7 तक पहुंच गई। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची के इलाके किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी माहौलियाती पोलियो वायरस पाया गया। इंसदादे दहशतगर्दी के इदारे CTT को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ। नए सॉफ्टवेयर और डाटा महफूज रखने की सहूलतों का हुसूल। किसी भी सूबे का मुजरिम अब कहीं भी बच नहीं सकेगा। सिंध में CTT अफसरान की ट्रेनिंग का फैसला। कराची में बंस रोड पर तांगा सवारी की आज भी रिवायत जिंदा है। 65 साल बुजुर्ग बच्चों को तांगे पर स्कूल छोड़कर गुजर बसर। नबील हुसैन ने घोड़े के लिए रोजाना 700-800 का चारा खरीदना दुश्वार करार दे दिया। अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान पर असलहा लेकर चलने पर पाबंदी। अमारात इस्लामी के रस्मी कार्ड ना रखने वाले आइंदा असलहा साथ लेकर ना चलें। आप लोग अफगानिस्तान में मुहाजिर और हमारे लिए काबिल कदर है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के कमांडर का बयान। भारतीय सरहद पर चीन की जानिब से अहम तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का इंकशाफ। चीन ने भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नई सड़कों, हेलीपैड, पुल और एक एयरपोर्ट तामीर कर दिया। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा। वर्ल्ड कप के 5वें मैच में पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से टकराएगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए शाहीनों को लाजमी जीत दरकार। ओपनर फखर जमान इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं। शादाब खान को आज भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान।